नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। आज के वीडियो में हम डेटा एंट्री जॉब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डेटा एंट्री जॉब आप सभी को पता है कि अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब हो जाती है। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स के बारे में, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, डेटा एंट्री जॉब जो है पहले के समय में एक पार्ट टाइम जॉब हुआ करती थी। हाउस वाइफ्स किया करती थी या 10th पास जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अपनी जेब खर्ची के लिए काम किया करते थे। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं तो ये जो जॉब है एक फुल टाइम जॉब के रूप में निकल कर आ रहा है। ज़्यादातर लोग इसे करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हालांकि पार्ट टाइम भी आप करते हैं इसे, और फुल टाइम भी लोग करते हैं, क्योंकि अर्निंग काफ़ी अच्छी सी हो जाती है इसके अंदर। मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा कि सैलरी कितनी होती है। फिलहाल हम चलते हैं इसके ऊपर कि होता क्या है। सरकारी कार्यालय हो गए, अस्पताल हो गए, कोई कंपनी हो गई या बीपीओज हो गए, इनमें जो डेटा होता है उन्हें स्टोर करने का काम, उन्हें छांटने का काम, उसमें डेटा एंट्री करने का काम, ये सारा काम जो है डेटा एंट्री जॉब्स के अंदर आता है। डेटा एंट्री मतलब उनका जो भी डेटा है खरीदने का, बेचने का। अगर छोटी सी दुकान है, आपको पता है ना, सामान बिकता है, सामान हम लोग खरीदते हैं तो एक रजिस्टर होता है। बस वही होता है कि उस रजिस्टर में आपको रोज का डेटा एंट्री करना। उसी तरीके से बड़ी कंपनीज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो वो काम सारे कंप्यूटर पे होते हैं, डेटा बहुत सारा होता है, तो उसे ही सही तरीके से जमाने, स्टोर करने का काम डेटा एंट्री कहलाता है। अब यहीं पर देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज है। अब अस्पताल में देखिए, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पेशेंट है, पैसे का लेन देन, ये सारे हिसाब होते हैं, तो बहुत सारे विभाग बन जाते हैं। इन सभी विभागों में अलग अलग डेटा एंट्री होती है। तो आप अपने एबिलिटी के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से विभाग में काम करना है। अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन की जितने भी नौकरी ढूंढने की वेबसाइट्स है, चाहे आप naukri.com बोलें, अपना बोलें, इंडीड बोलें, तो इन सभी पर आपको डेटा एंट्री जॉब्स आराम से मिल जाएगी, जहां पर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लेन देन, कंपनी का किसी लेन देन के बारे में, या अस्पताल में पेशेंट्स के बारे में, पैसों के बारे में जो डेटा होता है उसे आपको लिखना है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार फिर तो वहाँ पर 24 घंटे हमें बैठकर निगरानी करनी होगी, तभी हमें पता होगा कि ये क्या हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सारा डेटा उनके पास होता है, लेकिन वो एक ऐसे फॉर्म में होता है जो कि कचरे की तरह पड़ा हुआ है। तो वो आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करते हैं, आपको एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको बस वो फिल अप करना होता है। यहाँ से उठाकर आप उसे सही तरीके से उसे जमा देते हैं, तो ये आपका डेटा एंट्री हो जाता है। तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा डेटा दिया जाता है, उसे बस आपको छांट करके सही तरीके से जमा करके उन्हें वापस करना होता है। ये काम में कभी कभी डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ज़्यादा मिल गया है तो आपको 7 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा कम काम दिया गया है तो 3 से 4 घंटों में। आमतौर पर जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो 4 से 5 घंटों में काम निपटा लिया करते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपको एक्सेल शीट का अच्छा ज्ञान है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड ये सब चलाना अच्छे से आता है, तो आप और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, या फिर आप इसका ट्यूशन भी ले सकते हैं कि कैसे आपको एक्सेल चलाना है। छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके काम को और ज़्यादा आसान बना देते हैं, वो भी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ये सारा काम जो है ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन डेटा दिया जाता है, आप घर बैठे उसको फिलअप कर देते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं अच्छे तरीके से जमा कर, और रिटर्न करते हैं उस कंपनी को, जिसके एवज में वो आपको कुछ पैसे देते हैं, यानी कि आपकी इनकम होती है। अब जितना घंटे आपने काम किया है और जितना ज़्यादा आपने काम किया उस हिसाब से आपकी पेमेंट होती है। कुछ कंपनीज फिक्स्ड सैलरी देती हैं, कुछ कंपनीज जो है आपको काम के बेस पर सैलरी देती है। अब आप कहेंगे कि अगर आपको चुन लिया गया है तो आप तक डेटा पहुंचाया कैसे जाएगा? क्या आपकी ओरिजिनल जो आपकी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी है उस पर दिया जाएगा, या फिर कैसे? तो दोस्तों, जिस भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है, जहां पर आपकी नौकरी लगी है, तो वो आपको एक आईडी बनाकर देती है जो उनकी ऑफिशियल आईडी होती है, जिसको वो खुद भी हैंडल कर सकते हैं। आपको उस आईडी का एक्सेस दिया जाता है ताकि आप वो डेटा देख सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, उसको ठीक करने में, उसको अच्छी तरीके से स्टोर करने में, और वहाँ से आपको काम करना होता है। सिंपली अपने पास आप उस आईडी को लॉगिन करते हैं, उनका डेटा उठाते हैं, उसे सही ठीक करते हैं और उन्हें वापस करते हैं। अगर आप बात करें कि यार इसके लिए योग्यता कितनी लगेगी, तो बता दूं,
10th पास होना आवश्यक होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाउसवाइफ से काम किया करती थी, या फिर 10th पास जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपना कुछ जेब खर्च निकालने के लिए काम किया करते थे। अभी भी वही चीज़ है, आपको अगर कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है। कुछ कंपनीज 12th पास लोगों को ही लेती है, तो 12th पास हो जाइए, 18 साल से ऊपर हो जाइए और उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जो होता है, या फिर जिसे आप पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं, वो जो होता है वो 10th पास स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अच्छी खासी अर्निंग, अच्छी खासी से मतलब अपना जेब खर्च भी निकल जाता है, और ज़्यादा कुछ शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों कि डेटा एंट्री के जॉब्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो चलिए टाइप्स जान लेते हैं। पहला है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पता होंगी जहां पर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपका डेटा ऑलरेडी फिलअप होते चला जाता है। तो ये होता है डेटा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम, कि लोगों से डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर आपके पास पहुंचाया जाता है, आप उनके फॉर्म खुद फिलअप करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कोई मिस्टेक उसमें ना हो। अगर कंपनी को लगता है कि लोगों के चलाने के लिए और ईजी उनकी वेबसाइट बनाई जाए, तो वो इस तरीके का काम करते हैं कि लोगों से तो बहुत इजीली डेटा उनका ले लेते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं और आप उसको फिर बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करके और अच्छे से उसे फिलअप करते हैं। इसी तरह ऑनलाइन सर्वे जॉब भी होती है, जिसमें आपको सर्वे करने होते हैं, तो आप ऑनलाइन सर्वे का डेटा जो है सही से लिस्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको सर्वे नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ वहां पर डेटा स्टोर करना होता है। इसके बाद आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित कैप्चा एंट्री जॉब है, जिसमें आपको कैप्चा सही करके फिलअप करना होता है। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कमाते भी हैं और लोग काफ़ी इजी इसे मानते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जहां तक मेरी रिसर्च है, कैप्चा एंट्री जॉब के समय में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके एवज में काफ़ी कम पैसे भी दिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बेसिक है तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। तो एक पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से कैप्चा एंट्री थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ती है। इसके अलावा इमेज टू टेक्स्ट डेटा एंट्री, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ईमेल प्रोसेसिंग, डेटाबेस अपडेटिंग, पेरोल डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंटेंट राइटिंग, ऐसे बहुत सारे जॉब जो हैं दोस्तों अवेलेबल होते हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं। अगर आपने 10th 12th पास करी है तो ईजिली आपकी नौकरी लगती है और आप जो है पार्ट टाइम करके काफ़ी अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। अगर बात करें इनकी सैलरी की, तो अगर आप पार्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, 6 से 7 हज़ार तक आप आराम से निकाल लेते हैं। कुछ जॉब्स जो थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है, वहाँ पर आपको 9-10 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं पार्ट टाइम में, अगर आप इसे फुल टाइम प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं और अपने घर से ही करना चाहते हैं। क्योंकि कई कई सारे ऑफिसेज भी बीपीओज में होते हैं जहाँ पर आपको जा करके वहाँ पर डेटा एंट्री करनी होती है, तो वहाँ पर भी आप 15 से लेकर के 20 हज़ार तक की कमाई कर सकते हैं। कुछ कंपनी इसी काम के लिए 25 से 30 हज़ार भी देती है, वो उनके डेटा पर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको काम करने के लिए। तो ये है दोस्तों डेटा एंट्री जॉब के बारे में सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।